आईटीआर भरने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है EIS और TIS। जो भी कैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किए, उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद है। आपके द्वारा जमा किए गए टैक्स के बारे में सूचना रहती है, और जो आपका टैक्स एट सोर्स काटा गया है नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सभी ने अपना पैन कार्ड स्टेटस भी चेक कर लिया होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 जून को अंतिम तारीख थी पैन और आधार को लिंक करने के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी छूटे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, और 30 तारीख को जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है लेकिन पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवा पाए हैं, उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी भी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। और जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड अभी भी लिंक नहीं हुआ, उन लोगों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, और वो वही 1000 रुपये की फ़ी दे करके भी अपना पैन और आधार लिंक करवा सकते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा? इसमें फ़र्क ये पड़ गया कि जो पैन कार्ड आपका पहले 3 दिन में लिंक हो रहा था या 2 दिन में लिंक हो रहा था, उसमें अब अधिक समय लगेगा, और वो कम से कम 30 दिन या उससे ज़्यादा का समय भी ले सकता है। अभी भी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का स्टेटस चेक करें, और अपने पैन का स्टेटस चेक करें। उसका जो हमने आपको प्रोसीजर बताया था वो सेम है। आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें और उसको लिंक कैसे करें। फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 31 जुलाई। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 जुलाई ITR फाइल करने के लिए अंतिम तिथि है, और पिछले साल भी सरकार ने डेट नहीं बढ़ाई थी। इस साल भी आप लोग समय पर अपनी रिटर्न भरना सुनिश्चित करें। ITR भरने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है EIS और TIS। जी हाँ, 2-3 सालों से आप सभी लोग जानते हैं EIS TIS के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये टैक्स पेयर की जानकारी जो इनकम टैक्स विभाग के पास है उससे रिलेटेड है। मैं आपको साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, क्योंकि भारी भरकम टर्मिनोलॉजी आम इंसान की समझ में नहीं आती है। तो साधारण भाषा में यदि बात करें, जो भी कैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किए, उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद है। यदि उसमें कोई त्रुटि आपको लगती है तो आप उसको फीडबैक के द्वारा दुरुस्त करवा सकते हैं। ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर किसी की मदद लेकर के भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप ITR फाइल करें तो अपना 26 AS चेक करना भी ना भूलें। पर 26 AS में आपके द्वारा जमा किए गए टैक्स के बारे में सूचना रहती है, और जो आपका टैक्स एट सोर्स काटा गया है उसकी भी डिटेल 26 AS में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि हमें ओल्ड रिजीम चूज करना है या न्यू रिजीम चूज करना है। जो सैलरीड पर्सन है, हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि उनके पास रिजीम स्विच करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप अपना रिजीम कभी भी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आपने रिटर्न फाइल कर दी है उसके बाद आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं उसी रिटर्न के लिए। नेक्स्ट ईयर यदि आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि पहले ही सुनिश्चित करें कि आपको किस रिजीम में रहना है। यदि आपके डिडक्शंस और अलाउंसेस और रिबेट एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो आप ओल्ड रिजीम में रहें। लेकिन यदि आपके पास डिडक्शंस, अलाउंसेस, सेविंग्स वगैरह नहीं है तो आप न्यू रिजीम में स्विच कर सकते हैं। जो नॉन सैलरीड करदाता है उनके लिए ऑप्शन सिर्फ एक बार अवेलेबल रहेगा स्विच करने का, तो आप सोच समझ कर ही ये सेलेक्ट करें और न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में अपनी ITR फाइल करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और किसी भी दुविधा के लिए भी हमें कमेंट करें, और लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।